मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें ही हासिल होती है दोस्तों, जो वक्त और हालात पे कभी रोया नहीं करते। तो आइए दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं आप लोगों के सामने क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 को, जिसमें हमने 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया था। आइए अब 102 से शुरुआत करने वाले हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? तो कार्बन क्या है? एक अधातु है। क्या है? कार्बन एक अधातु है। ठीक है, यहाँ देखिए OH का क्रियाशील मूलक कौन है? OH ये दिखने से ही स्पष्ट होता है कि क्या है? अल्कोहल है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कम से कम 4 या 5 बार रिपीट जरूर कर चुके हैं, तो आपको शायद याद हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? ठीक है, तो आइए इसको हम समझते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 7 होता है, यानी N बराबर 7 होता है। ठीक है, अब देखिए इसका पहला कक्षा भरने के लिए हम क्या करते हैं? K में 2 गो इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, L में क्या करते हैं? जो बच जाता है उसको भर देते हैं, यानी 7 गो था, 2 गो भर गया, कितना बचा? 5 गो बचा। ठीक है, अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 8 गो चाहिए। तो क्या करेगा? 3 गो इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। तो यही है, देखिए यहाँ पे क्या कर दिया है इसका 1 2 3 4 5 गो इलेक्ट्रॉन का हो गया, बाहरी कक्षा में हो गया। अब 5 इलेक्ट्रॉन इसका भी क्या हो गया? बाहरी कक्षा में हो गया। तो क्या कर दिया है? 3 गो इलेक्ट्रॉन ले लिया है इससे, आई क्या कर दिया है? 3 गो इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया है, यानी 3 गो का साझा किया है ना, यानी N और N के बीच कितना बॉन्ड बन गया? 3 गो बॉन्ड बन गया, जो कि क्या होगा? यहाँ पे C ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इस संसार में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। सूर्य के द्वारा हमें बहुत सी रोशनी मिलती है और बहुत ऊर्जा मिलता है। ठीक है, उच्च भार वाले एल्केन, उच्च भार वाले एल्केन यानी C18 से ऊपर किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो आपको याद होना चाहिए, जब ही C18 से ऊपर जाएगा तो ठोस अवस्था में पाया जाएगा। ठीक है, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो आपको याद होना चाहिए, इसको क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी कहते हैं। COOH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है। तो सबसे पहले हम अमोनिया का सूत्र जानेंगे, तभी ना इसका अनुपात निकालेंगे। तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है, यानी N कितना? 1 हुआ। N कितना हो गया? 1 हो गया, और उसमें H कितना हो गया? 3 हो गया। तो क्या करना है? इसके परमाणुओं की संख्या का अनुपात निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ देखिए NH3 ये क्या हो गया? अमोनिया का फॉर्मूला हो गया। तो इसमें N कितना है? 1 है, तो हमने इसको 1 लिख दिया। हाइड्रोजन कितना है? 3 है, तो इसका अनुपात कितना हो गया? 1:3 हो गया। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? C नंबर सही होगा। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इथेनॉल की प्रोपेनॉल कि इथेनोइक अम्ल? तो तीनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा इनमें से सभी। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो आपको याद होना चाहिए कि क्या होगा? देखिए एल्केन जगत का यौगिक अभिक्रियाशील ज़्यादा नहीं होते हैं, एल्कीन जगत के सबसे ज़्यादा होते हैं। देखिए ना, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, C2H4। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो सिंगल आबंध, यानी 1 आबंध। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन हो सकता है? या तो एल्कीन जगत का या एल्काइन जगत के हाइड्रोकार्बन ही असंतृप्त होते हैं। तो देखिए ये क्या है? ये तो एल्केन जगत का है,
बी क्या है, ये भी एल्केन जगत का है क्योंकि 2 दूना 4 2 6 हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन सी क्या है, 2 दूना 4 यानी एल्कीन जगत का है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? सबसे पहले हम ग्लूकोज के फॉर्मूला की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है C6H12 और O6। तो इसमें ऑक्सीजन के बारे में पूछा है, तो ऑक्सीजन का कितना परमाणु होता है, 6 होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि सरलतम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? सबसे सरल यौगिक है तो मीथेन है। एल्केन का समान सूत्र है, क्या है, एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त की जब भी बात करें तो एल्कीन या एल्काइन दोनों में से कोई हो सकता है। देखिए मेथेन तो होगा नहीं, एथेन होगा नहीं, एथीन होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? तो क्या होगा, COOH हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, अब करके क्या बनाता है बताइए, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, एथाइन बनाता है। याद रखिएगा इसको, क्या बनाता है, एथाइन बनाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है, एल्केन कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। देखिए आज हमारा ये चैप्टर पूर्ण रूप से फाइनल हो गया, यानी क्वेश्चन से लेकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर पूरा का पूरा फाइनल हो गया। तो आप जाइए आराम से इसका फेयर कीजिए, बार बार देखिए और आनंद का अनुभव कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, हम कल फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।